अगर कुछ भी दिक्कत है तो वॉलंटियर्स के पास जाइए। बिल्कुल इसी तरीके से अपन इस तरफ रहेंगे। इस्तीफा का मांग नहीं, हमें जो लग रहा है जो कल जो हुआ है इस देश में उसके बारे में भी बहुत ज़रूरी है बात करना। पेपर लीक ऐसा हो रहा है कि कल जो दिल्ली में पुलिस ने व्यवस्था रखी, अगर ऐसी व्यवस्था पेपर लीक के टाइम होती तो वो पेपर लीक ना होता। और तानाशाही किसी भी तरीके की नहीं ही चलेगी, बिकॉज दिस इज डेमोक्रेसी एंड दिस इज व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इज द रियल डेमोक्रेसी। अच्छा लगा देख के, उदयपुर के लोग पार्टी के अलावा भी इकट्ठे होते हैं। आप देखो, लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट किया जा सकता है और विद परमिशन प्रोटेस्ट किया। अब परमिशन प्रोटेस्ट करवाने बाद आप देखो कि जिन लोगों को वहाँ पे मारा है दौड़ा कर, और उसके बाद बीजेपी की एक आईटी सेल वहाँ वो उस चीज़ को मोमेंट को ख़त्म करने के लिए वो चीज़ बोल रही है कि पुलिस वालों को मारा गया है, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को सबसे पहले एक नौकरी निकालनी चाहिए या एक विज्ञप्ति निकालनी चाहिए जिसमें शर्म करने के लिए मिनिस्टर और शर्म करने के लिए अधिकारी होना जरूरी है। अब बाहर ने एक अधिकारी मिला हुआ कह रहा है कि पिछले दान मारो बच्चों परीक्षा दी थी तो 750 नंबर आ, अब वही परीक्षा पाछी आई तो 500 नंबर हुई गया। या तो बच्चों पढ़ाई कम करे हो या बच्चे सरकार ज़्यादा तेज हुई है। हमने भी ऐसे ही पढ़ाई करी थी और हमें इम्पोर्टेंस पता है, जो पढ़ता है उसको इम्पोर्टेंस पता है कि उस पढ़ाई की, उस एग्ज़ाम की क्या अहमियत है हर स्टूडेंट की लाइफ में। मतलब आप गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, अब इतना बल प्रयोग आप स्टूडेंट्स पे लगा रहे हैं, इतना बल प्रयोग आप अगर पेपर लीक होने से रुकवा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अगर ये वीडियो सही लोगों तक पहुंच रही है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि भारत की सरकार है, सरकार का भारत बिल्कुल भी नहीं है। और आपको ये चीज़ बहुत ढंग से समझ जानी होगी। 5 साल के लिए चुने गए आप नौकर हैं, आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझकर जो है ये मत मान लीजिए कि आप मालिक हो गए हैं देश के। जिस जनता ने आपको उस कुर्सी तक बिठाया है वो जनता आपको घसीट कर नीचे भी उतार सकती है। हमें लगता है बहुत ज़रूरी है युवाओं का बोलना, बाकी सभी का बोलना, क्योंकि जो हुआ है वो सचमुच गलत हुआ है और वो अपना एक इस्तीफा तक नहीं दे पा रहे इतने बच्चों के साथ उनके गलत करके। दे नहीं पा रही है सरकार, ले नहीं पा रही है सरकार तो बात ही नहीं कर रही है, वो इस्तीफा लेने देने की बात क्या करेंगे, वो आके बात तो करें। So I think government needs to find a better way to deal with this altogether. Definitely more accountability on their part. They could start a conversation. उनको बात स्टार्ट करने की ज़रूरत है एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमारी अगर बात सुन ली गई होती तो ये इस कगार पे चीज़ें आती नहीं कि शायद हालतें यहाँ तक पहुँचती। यहाँ पे बात है पेपर लीक की, ना बीजेपी की बात है ना सीजेपी की बात है, बात सिर्फ पेपर लीक की है और जो कि बंद होने चाहिए। अगर कोई अनपढ़ गंवार बच्चा पेपर लीक के जरिए अगर डॉक्टर बन गया तो आप ही का ऑपरेशन गलत होगा और कहीं ना इतना गलत होगा कि आपकी जान जोखिम पर आ सकती है। पहले भी इसमें 10 सालों के अंदर 152 या 55 पेपर लीक हो चुके हैं। कोई इसमें किसी केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री और शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। और जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा था उस तरह युवाओं के ऊपर जो कुठाराघात तो जो मारपीट करी है, ये मारपीट कदापि नहीं होनी चाहिए। ये देश का आने वाला भविष्य। आज आप देश के मंत्री, इनमें से कोई देश का प्रधानमंत्री या मंत्री बनकर निकलेगा। देखो, आदमी जब 2 टाइम में नहीं बोलता है, या तो वो गुमशुदा हो गया हो या तो मर गया हो, या तो सरकार घूम चुकी है या तो मर चुकी है, ताकि क्या सामने से जवाब नहीं आ पा रहा है। इतने लोग यहाँ पर है, इनसे कई 10 गुना ज़्यादा दिल्ली के जंतर मंतर में खड़े हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने लट खाए, जिनके परिवार वाले परेशान हैं। यहाँ हमारा लड़कियों को तक नहीं बख्शा इन्होंने और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो घूम चुके हैं, घूमे हुए जवाब नहीं देते हैं, मरे हुए भी जवाब नहीं देते हैं। स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज़ में और हम इस वक्त मौजूद हैं उदयपुर के टाउन हॉल में। टाउन हॉल परिसर के अंदर ये जो एक प्रोटेस्ट युवाओं द्वारा किया जा रहा है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है और बड़े जोश व खरोश के साथ सारे युवा जो है वो इसमें लगे हुए हैं। और इस तरह का माहौल उदयपुर में पहली बार देखने को मिला कि जब इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी जो तादाद में जो है भीड़ यहाँ टाउन हॉल में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए
जो आई है और उसके अंदर बहुत सारे युवा जो है आप देखेंगे, और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह एक्टिव है इनको सुरक्षा के लिए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह एक्टिव नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर बात करेंगे हर एक उस चेहरे से जो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आया है और उनकी जो मांगे हैं उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे चेहरे और काफ़ी सारे जो युवा हैं वो इसमें शामिल होने के लिए आए हैं। बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, बहुत सारे युवा भी हैं। हम एक एक करके सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? विधि। किस तरह से देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? मुझे लगता है कि यहाँ के जो युवा हैं अगर वो इस जोश से यहाँ रहेंगे तो बहुत कुछ बदल सकता है। होगा, बिल्कुल होगा। और ये जो इनका जोश है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो अभी और बढ़ेगा। इस्तीफे के लिए जो मांग हो रही है? इस्तीफा का मांग नहीं, हमें जो लग रहा है जो कल जो हुआ है इस देश में उसके बारे में भी बहुत ज़रूरी है बात करना। और ये सिस्टम तो बदलना ही है। ये सिस्टम बदलना है और युवा का जो जोश है वो बिल्कुल जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि और भी क्या कहना चाहेंगे। मैम, आपका नाम बता दें। रुखसाना। रुखसाना जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम लोगों का सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट करना चाहिए। ये फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट है, ये किसी भी पार्टी के लिए या उसके पार्टी के विरोध के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए है। जो वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ उसको किस तरीके से देखती हैं? ये लोकतंत्र को तोड़ने की बात है। जो लोकतंत्र हमारा है उसको ख़त्म करने की बात है। तो हम चाहते हैं हमारा लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए भी हम सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। सभी की एक ही पुकार है कि एक साथ होकर आवाज़ उठानी चाहिए। जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए। फातिमा जी, फातिमा जी, क्या कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में? हाँ जी, इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। ये मांग है समय की। और जो कल लाठीचार्ज वगैरह हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कर सकते हैं हम, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनना चाहती है तो हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। देखें कि चारों तरफ से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो युवा इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी सारे लोग जो नारा लगा रहे हैं। भैया, आपका नाम बता दें। मेरा नाम रमेश मेघवाल है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और उसको देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा। और कल जो वहाँ पे दिल्ली में जो हुआ उसके बारे में कैसे देखते हैं? उसमें देखना चाहते हैं कि सरकार बिल्कुल छात्रों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, बिल्कुल नहीं सोच रही है, लाठीचार्ज कर रही है। और जैसे बोला जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसे क्या हो गया कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है? किसके दबाव में आकर इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? वो सरकार के दबाव में नहीं देना पड़ रहा है। तो देखें कि हर किसी के ज़बान पर यही एक सवाल है कि आखिर इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया जा रहा है। और इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट हो रहा है जो दुनिया के देश के कोने कोने में अब हो सकता है कि होने लग जाए, तो उनको किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। सर, आपका नाम बता दें। कार्तिकेय चास्टा। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं BA MLSU में। MLSU पढ़ते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में? ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है और लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए प्रोटेस्ट में। और हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और इस्तीफा जरूरी है। अब पेपर लीक जो हो रहा था उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? पेपर लीक ऐसा हो रहा है कि कल जो दिल्ली में पुलिस ने व्यवस्था रखी, अगर ऐसी व्यवस्था पेपर लीक के टाइम होती तो वो पेपर लीक ना होता। वो पेपर लीक के टाइम अगर इतनी सिक्योरिटी रखी जाती तो आज इतनी बात नहीं बढ़ती। लेकिन अब बात बढ़ चुकी है, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। तो हर किसी की ज़ुबान पर यही एक बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा की जो युवा है जो मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से कह रहे हैं कि कल दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कथित तौर पर लाठीचार्ज किया गया, तो उस लाठीचार्ज की प्रतिक्रिया को अगर पेपर लीक के दरमियान अगर उसको आजमाया जाता तो शायद पेपर लीक नहीं होता। हम और भी युवाओं से बात करेंगे। देखें, जब युवा अगर आगे आता है तो फिर उसे पीछे धकेलने वाला या पीछे करने वाला कोई भी सामने खड़ा नहीं रह पाता। इसी तरह से उदयपुर के युवा आ गए हैं, इनसे बात करेंगे जो वॉलंटियर भी हैं। इन्होंने कार्ड भी लगाया हुआ है वॉलंटियर का और इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम बताएं। अविशी पालीवाल। जी, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का प्रोटेस्ट है, क्या मांगे हैं? बस यही प्रोटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है, किसी को कोई हानि नहीं हो रही है, सबकी सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है, किसी को परेशानी ना हो उसका ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन की पूरी परमिशन के साथ में, उनके सहयोग के साथ में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये प्रोटेस्ट करने का राइट देता है, इसी लिमिट्स में राइट देता है। ये हमारा अधिकार है, जवाब मांगना हमारा अधिकार है। अगर हम ही जवाब नहीं मांगेंगे तो देयर विल बी नो चेक ऑन दी गवर्नमेंट लीडिंग अस। कितने लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की उम्मीद है?
उम्मीद है कि 300 के आसपास लोग शामिल हो सकते हैं, उम्मीद है, दैट इज़ व्हाट वी आर होपिंग फॉर। हमारी मेहनत उसमें आ जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड, बट द मोर द मेरियर, जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा। कितने वॉलंटियर्स और लोग हैं आपकी टीम में, कितने लोग हैं? हम लगभग 60 हैं, बट हम वी आर टेकिंग मोर वॉलंटियर्स एज दे कम। अगर कोई भी आगे आना चाहता है, दे वांट टू कम ऑन, दे वांट टू हेल्प अस, देन वी वेलकमिंग देम। जो लीड कर रहे हैं उनका नाम और वो क्या करते हैं मतलब? चिराग इज़ द वन हु ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग, ही ऑर्गेनाइज्ड इट विद अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हीं से बात करें, एग्जैक्टली उनका थॉट प्रोसेस क्या था, वो आपको बेटर ये चीज़ बता पाएंगे कि उन्होंने कैसे ये चीज़ सोची, उन्होंने क्यों सोचा कि उदयपुर में भी ये प्रोटेस्ट होना चाहिए, एक पीसफुल तरीके से होना चाहिए, जैसे ऑल इंडिया होना ही चाहिए, ताकि दिल्ली में सपोर्ट मिले, दिल्ली में पता चले कि पूरा इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है और तानाशाही किसी भी तरीके की नहीं ही चलेगी, बिकॉज दिस इज़ डेमोक्रेसी एंड दिस इज़ व्हाट यू सी इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द रियल डेमोक्रेसी। दिस इज़ व्हाट वी नीड एंड दिस इज़ द प्रूफ कि युवा जागरूक है, युवा को गुमराह नहीं करा जा सकता। तो देखें कि उदयपुर से ये जो आवाज़ उठी है ये दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, ये इनका कहना है। और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को भी ये बात पता चलनी चाहिए कि उदयपुर नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे देश में इस तरह का जो आंदोलन है, जो इस तरह की जो सोच है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती नज़र आ रही है और उनकी जो मांगे हैं उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो देखें यहाँ पर किसी तरीके से कोई भी युवा ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसके अंदर जोश ना हो, खरोश ना हो, सवाल उठाने की ताकत ना हो। उदयपुर में अभी सवाल उठाने वाले लोग बाकी हैं। हम बात करेंगे। जी सर, आपका नाम बता दें। मेरा नाम हर्ष वैष्णव है, मैं उदयपुर कोर्ट में एडवोकेट हूँ। अच्छा, और यहाँ पे आज इकट्ठा होने के लिए मेरा तो मुद्दा ये था कि एक बार जाके देखे माहौल हो क्या रहा है एक्चुअल में, क्योंकि जंतर मंतर की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे जो लोग हैं वो मुद्दे से भटके हुए हैं। नीट के अलावा वो जाति की बात कर रहे हैं, हर ढंग की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे कंसेप्ट उनको क्लियर है। नीट के एग्जाम के अगेंस्ट में जो ये लोग इकट्ठे हुए तो आधेपन की बात कर रहे हैं, अच्छा लगा देखते हैं। उदयपुर के लोग पार्टी के अलावा भी इकट्ठे होते हैं। उदयपुर के लोग पार्टी और बहुत सारी चीज़ों के अलावा उसके अलावा भी इकट्ठा होते हैं। और यहाँ पर एक संदेश जो दिया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर युवा किसी देश का अगर आगे आ जाए तो फिर उसे कोई शक्ति, कोई ताकत उसे दबा नहीं सकती, उसकी आवाज़ को रोक नहीं सकती। देखें कि काफ़ी सारे लोगों से हमने बातचीत की है। हमारे साथ एक और शहर की एक नामचीन और जाने माने चेहरा हमारे साथ मौजूद है जो हर मुद्दे को बहुत सटीकता से उठाते हैं। उनसे ही बात करेंगे। सर, आपका नाम बता दें। मेरा नाम सिद्धार्थ सोनी है। जी सिद्धार्थ भैया, बता दें किस तरह से इस प्रोटेस्ट को देखते हो जो दिल्ली में जो हुआ उसके बारे में क्या कह रहा है? आनी प्रोटेस्ट के लिए मतलब आप सबको कि जिस तरह के प्रोटेस्ट हुआ, युवा इकट्ठा हुआ है, एक मैसेज, शॉर्ट मैसेज पे इकट्ठा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है कि युवा जाग रहा है। उदयपुर के लोगों में किसने इस चीज़ को बुलाया है, किसने नहीं बुलाया, मेरे को ये पता भी नहीं है और मैं इस प्रोटेस्ट के लिए भी नहीं आया हूँ। मैं देखने आया हूँ कि कैसे किस तरह से युवा आया है और युवा क्या मांग कर रहा है। पर एक सवाल आपने जो पूछा, दिल्ली में जिस तरह से युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, उसके लिए जो प्रोटेस्ट पे बैठे थे सोनम वांगचुक जी, उनके साथ जो इस सरकार ने अनैतिकता की है, उनके साथ के जो समर्थक थे, उनके साथ जो लाठीचार्ज किया है, जो खूना खून किया है, जो लोग आप देखो कि सड़कों पर खून बह रहा है और पुलिस वाले कितनी बेरहमी से उन लोगों को, युवाओं को मार रहे हैं। क्या वो कोई गलत मांग करने गए? क्या उनके बच्चों का हक मांगने की बात पे कोई गलत मांग है? क्या कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना कोई गलत है? आप देखो, लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट किया जा सकता है और विद परमिशन प्रोटेस्ट किया। अब परमिशन प्रोटेस्ट करवाने बाद आप देखो कि जिन लोगों को वहाँ पे मारा है दौड़ा कर, और उसके बाद बीजेपी की एक आईटी सेल वहाँ वो उस चीज़ को, मोमेंट को ख़त्म करने के लिए वो चीज़ बोल रही है कि पुलिस वालों को मारा गया है, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए हैं। तो दोनों तरफ के वीडियो आ रहे हैं कि अपन देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों पर, किस तरह बच्चों पर किया। आप देखो, पुलिस वालों ने किसी भी तरह की रहम नहीं बरती। सिर पे लग रही है, हाथ पे लग रही है, कहाँ लग रही है, कोई खून आ रहा है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, बच्ची है, किसी को नहीं छोड़ा गया। क्या इनके परिवार में कोई बच्चा नहीं है? आज भाजपा सरकार जिस तरह से युवाओं पर कुठाराघात कर रही है, तो उसका असर जो आज दिल्ली में जो हुआ, उसका असर आज उदयपुर में दिखा है। और मुझे लगता है पूरे राजस्थान में, पूरे भारत देश में, हर एक जगह, हर एक शहर में इस तरह का प्रोटेस्ट होगा और भाजपा सरकार इसको बचा नहीं पाएगी। और भाजपा सरकार की कुर्सी, मेरे को लग रहा है कि आज तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है कि अगर ज़्यादा अति होगी तो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी खड़े होंगे, नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। सिद्धार्थ भैया, जिस तरह से मेवाड़ की एक रीत रही है कि हर अधर्म पे, हर गलत काम पे आवाज़ उठाने की, तो आज उदयपुर से ये आवाज़ उठी है, कहाँ तक जाएगी? 101% देखो, अब आज दिल्ली से उदयपुर में भी लोग, युवा जगह हैं और युवा उदयपुर का जगह है तो बहुत बड़ी भारी मात्रा में आया है। मेरे को लग रहा है कि ये जो आग है, ये आग अब रुकने वाली नहीं है।
जो चिंगारी वहाँ लगी है, अब ये पूरे देश में ये लोग, ये युवा, मैं क्या कह रहा हूँ कि जेनजी जो नाम दिया हुआ है, उस जेनजी को समझ में आ गया है कि अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा और हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब तक कोई युवा अगर ये नहीं सोचता कि युवा शिक्षित है, सब पता है उसको कि क्या है क्या नहीं करना है, किस तरह का प्रोटेस्ट करना है, कौन सा ऑफेंस क्या है, किस तरह की लोग बरगलाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बरगलाई हुई भीड़ नहीं है, ये स्वयं निकली हुई, घरों से निकली हुई भीड़ है जो एक बहुत अच्छा मोमेंट बना रही है और देख रही है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में होना चाहिए, हमारा सिक्योर होना चाहिए, उसकी जवाबदेही मांग रही है। उससे इन्होंने ये तो नहीं बोल दिया हमें सरकारी नौकरी दो, इन्होंने ये तो नहीं बोल दिया कि हमें घर बना के दो, इन्होंने ये तो नहीं बोल दिया हमें बिना एग्ज़ाम के पास कर दो, हमें डिग्रियाँ दे दो, कुछ भी नहीं। इन्होंने ये मांगा है कि जो हमारे पेपर सरकार करा रही है उसको सुनिश्चित कराया जाए कि नीट पेपर जैसे लीक हुए हैं, किसी भी तरह का कोई पेपर लीक नहीं हो, इनका भविष्य खतरे में नहीं हो, इनके आमदनी जो इनके फादर मदर जो मेहनत से कमाते हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं हो। तो देखें कि आप हर वर्ग में, हर उम्र के लोग यहाँ पर इनको सपोर्ट भी करते हैं और इनके लिए आए भी हैं, जोश देखने के लिए भी आए हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये बस अपने हक की लड़ाई के लिए हो रहा है और जितने भी यहाँ युवा आए हैं वो पीसफुल तरीके से अपने हक की बात, अपने हक की मांग कर रहे हैं। जी सर, आपका नाम बता दें और इस प्रोटेस्ट को किस एंगल से देखते हैं, क्या देखते हैं बता दें। मेरा नाम धनंजय सिंह दावई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को सबसे पहले एक नौकरी निकालनी चाहिए या एक विज्ञप्ति निकालनी चाहिए जिसमें शर्म करने के लिए मिनिस्टर और शर्म करने के लिए अधिकारी होना जरूरी है, क्योंकि नेता तो नीचे उतरेगा नहीं, वो शर्म करने वाला मिनिस्टर तो आएगा या उसका अधिकारी तो आएगा। बच्चा पे लाठीचार्ज अटे भी हुआ है, मेवाड़ में भी हुआ है, जदी जदी आंदोलन में जदी जदी लाठीचार्ज विया करे, पर अंडो मतलब यो नहीं है कि आप वनने आतंकवादी एक घटना कर दो, वनमें तिरंगारों भी अपमान वे रहा है। बच्चा पे लाठीचार्ज दे रहे तो हमारी मानसिकता चेंज हुई गई है। ये प्रोटेस्ट पे उतर आया, प्रोटेस्ट अतरो बड़ो वे गयो है कि सरकार में हमल में नहीं आई रही हो बात वनारा खुदरा टाबर वेता तो वे करता वे भी वनारी लाइना में उबा तका वेता। अब बाहर ने एक अधिकारी मिलिया वे कह रहा है कि पिछले दान मारो बच्चों परीक्षा दी थी तो 750 नंबर आ, अब वही परीक्षा पाछी आई तो 500 नंबर हो गया। या तो बच्चों भणे कम करे या बच्चे सरकार ज़्यादा तेज हुई है, दोया हूँ एक ही मतलब है अंडो। तो ये जो इसको अपन भ्रष्टाचार कह सकते हैं जो बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ भी इस बार ये भ्रष्टाचार ही हुआ है। बुला करके मारना, उठा लेना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो सरकार को आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जवाब देने के लिए वे जवाब ही मांग रहे हैं वहाँ कि 2 कुर्सी लगाओ, एक आदमी हमें बैठेगा एक आदमी हमें बैठेगा। वे जवाब मांग रहे हैं तो जवाब सरकार ने देना आना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट खाली वनडे सब कोई आतंकवादी घटना नहीं है। अटे जो वे रहा उदयपुर में सब बढ़िया चीज़ वंडी यह है कि यह खाली मांग कर रहा है जो वाजिब मांग है, इस्तीफा री मांग और वंडी रिहाई री मांग सोनम वांचू अंडे अलावा कई नवरी बात अटे वे ही नहीं रही है। तो सरकार को आना चाहिए और बात आगे पहुंचानी चाहिए। और एक बात और मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूं कि यहाँ का प्रोटेस्ट देख के दिल्ली में भी देखना चाहिए कि वहाँ पे जो धर्म विरोधी बातें हो रही है उसको करना बंद करना चाहिए। उससे भाई भाई आपस में टूट रहे हैं। अगर गैंग अलग बनेगी तो हम सब अलग अलग समुदाय से आ रहे हैं, सब बिखरेंगे, ये बंद होना चाहिए। वी आर इंडियन इंडियन है तो आप एक ही मानो, राम सबके हैं। वहाँ पे अगर वो राम की बुराई कर रहे हैं तो यहाँ खून यहाँ पे भी खोलेगा, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखें कि जिस तरह का प्रोटेस्ट की जो चाल में चल रहा है, प्रोटेस्ट को उसी चाल में चलाना चाहिए, किसी और तरफ उसको उसकी जो राह है वो ना बन जाए। इसके लिए भी युवाओं में और सब में बातचीत हो रही है और वो बता रहे हैं कि जिस तरह का प्रोटेस्ट है, जिन मांगों के साथ है, उन्हीं मांगों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। देखें अब हमारे साथ भी और भी युवा जो हैं वो जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी मैम, आपका नाम बता रहे हैं? मेरा नाम अर्पिता है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एक अच्छी पोस्ट पे हैं, एक अच्छी सैलरी है, लेकिन युवाओं का जोश बढ़ाने के लिए आप यहाँ हैं, किस एंगल से देखते हैं? क्योंकि देखिए हमने भी ऐसे ही पढ़ाई करी थी और हमें इम्पोर्टेंस पता है, जो पढ़ता है उसको इम्पोर्टेंस पता है कि उस पढ़ाई की, उस एग्ज़ाम की क्या अहमियत है हर स्टूडेंट की लाइफ में। एक नंबर की, एक टाइम की, क्योंकि नीट साल में एक बार होता है। देखिए पूरा साल बिगड़ता है बच्चों का। आप पेपर लीक करा देंगे सिस्टम में अपने ही लोगों को घुसा के, तो वो बहुत गलत है। इसीलिए उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। 2024 में भी लीक हुआ था पेपर, यूजीसी का लीक हुआ, राजस्थान में अभी लीक हुए हैं कुछ टाइम पहले, तकरीबन टोटल 155। हाँ, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। आप ऐसे सिर्फ पावर लेके मतलब नहीं है, आपको
अकाउंटेबल जनता ने आपको भेजा है वहाँ पे, जनता जब चाहे आपका वह सिंहासन डोल सकती है, तो आपने अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। डिमांड्स बहुत क्लियर हैं कि आपको रिज़ाइन, धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। दूसरा, जो नीट के बच्चों ने सुसाइड किया है उनको मॉनेटरी कंपनसेशन, एंड तीसरा जो सोनम वांगचुक के साथ, सोनम जी के साथ आपने जो भी व्यवहार किया वहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पे और स्टूडेंट्स के साथ जो व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मतलब आप गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। अब इतना बल प्रयोग आप स्टूडेंट्स पे लगा रहे हैं, इतना बल प्रयोग आप अगर पेपर लीक होने से रुकवा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो मुझे लगता है कि आज उदयपुर भी बहुत गुस्से में है और अपना जो विरोध दर्ज कराने आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि उदयपुर में इस तरीके का प्रोटेस्ट होगा, विच इज़ वेरी गुड, एंड हम भी इसीलिए युवा जाग रहा है, बिल्कुल जाग रहा है। उदयपुर का कि पूरे इंडिया में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, कल भी किया है, और इंडिया के बाहर जो हैं उन्होंने भी किया है, जो हमारे NRIs हैं उन्होंने भी किया है, विच इज़ आई थिंक विरोध दर्ज कराना और बोलना बहुत ज़रूरी है। और सरकार को अपनी जिम्मेदारी इसमें बतानी पड़ेगी कि हाँ, कि पेपर उनकी गलती से लीक हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से शुरू होगा, वहाँ से शुरू होगा। हाँ, तो ये एक बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के जो इस्तीफे के लिए है वो सभी लोग बोल रहे हैं, और वहाँ से जो है ये चीज़ शुरू होगी, और ये जाकर कहाँ ख़त्म होगी कि पेपर लीक रुकना चाहिए और हर तरह का भ्रष्टाचार जो है वो रुकना चाहिए। यही युवाओं की मांग है। तो देखें कि जिस तरह से यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए हज़ारों युवा आए हुए हैं, वहाँ उदयपुर का एक जाना माना चेहरा भी है, तो उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो इस प्रोटेस्ट को किस नज़रिए से देखती हैं और क्या होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, और बढ़िया इसलिए भी क्योंकि आज मैंने देखा है कि शहर में आज जो यंग लोग हम देख रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो आपको कभी किसी राजनीतिक भीड़ के साथ नज़र नहीं आएंगे, किसी राजनीतिक रैली को फॉलो करते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आज वो यहाँ सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के लिए पहुँचे हैं। एजुकेशन सिस्टम में जो खराबी है उनको लेकर पहुँचे हैं। दिल्ली में कल जिस तरह की चीज़ें हुई आपने देखी होगी। अगर ये वीडियो सही लोगों तक पहुंच रही है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि भारत की सरकार है, सरकार का भारत बिल्कुल भी नहीं है, और आपको ये चीज़ बहुत ढंग से समझ जानी होगी। 5 साल के लिए चुने गए आप नौकर हैं, आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझकर जो है ये मत मान लीजिए कि आप मालिक हो गए हैं देश के। जिस जनता ने आपको उस कुर्सी तक बिठाया है वो जनता आपको घसीट कर नीचे भी उतार सकती है। ये बात मंत्रियों को, ये बात नेताओं को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट बिठा लेनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस शहर में बिलोंग करती हूँ, खासतौर पर मेवाड़ में जो स्वाभिमान की धरती है, वहाँ आज भी इन बच्चों में, इन लोगों में स्वाभिमान जिंदा है, इसलिए वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं उदयपुर में आज भी आवाज़ उठाने की हिम्मत बाकी है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ मेवाड़ जो है वो स्वाभिमान की धरती है, और इसीलिए सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो लोग हैं ना वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, इसलिए वो लोग किसी नेता से, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन से डरते नहीं हैं। उनको जो लगता है ठीक है वो यहाँ पहुँचे हैं अपनी बात उठाने के लिए। और अभी तो अपनी नज़र में ये सब स्टूडेंट्स हैं, अभी 10 मिनट बाद सब आपके कमेंट सेक्शन में एंटी नेशनल हो जाएंगे। खैर उस बात का हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो अपनी परवरिश का प्रत्यक्ष प्रमाण अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके कमेंट सेक्शन में देंगे, तो आप देते रहिए। अगर सरकार को ये बच्चे नहीं दिखते तो हमें भी आपके कमेंट्स नहीं दिखते हैं। तो देखें कि किस तरह का आक्रोश जो है वो बिल्कुल युवाओं में फैला हुआ है, और सरकार को कहीं ना कहीं इनकी मांग जो है, इनकी जो बातें हैं वो माननी चाहिए और ज़रूर माननी चाहिए। सर, आपका नाम बता दें। तुषार सर। तुषार जी, कैसे देखते हैं प्रोटेस्ट को? प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं कि एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट दिखते जा रहा है, तो बस यही कहना चाहता हूँ, और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से करा जा रहा है। तो और उदयपुर के लोगों को थैंक यू कि सब आए थे और सपोर्ट दिखा रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। उदयपुर के लोगों में आज भी आवाज़ उठाने की जो जिद्दोजहद है, जो शुरू से मेवाड़ की परंपरा रही है, वो आज भी बाकी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप देख ही सकते हो जिस हिसाब से यहाँ लोग आए हैं, तो बिल्कुल उदयपुर के लोग काफ़ी करेजियस है, ये मैं मानता हूँ। थैंक यू। तो देखें आप और भी यहाँ पे मैम हैं। मैम, आपका नाम बता दें। नेहा। नेहा जी, कैसे इस प्रोटेस्ट को देखती हैं और क्या मांगों का मामला रहेगा? हमें लगता है बहुत ज़रूरी है युवाओं का बोलना, बाकी सभी का बोलना, क्योंकि जो हुआ है वो सचमुच गलत हुआ है, और वो अपना एक इस्तीफा तक नहीं दे पा रहे इतने बच्चों के साथ उनके गलत करके। दे नहीं पा रही है सरकार, ले नहीं पा रही है सरकार तो बात ही नहीं कर रही है। वो इस्तीफा लेने देने की बात क्या करेंगे? वो आके बात तो करें, मांगे सुने, समझें कि हम चाहते क्या है, न्याय ही तो चाहते हैं। मैडम, आपका नाम बताएं। आस्था गोयल। जो कल वहाँ पर जो कथित तौर पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं वहाँ थी नहीं, तो सब कुछ आप मान नहीं सकते। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्टिव वायरल तो ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म पूरी बिखर चुकी है, सिर्फ पोलराइज कंटेंट है ऑनलाइन।
सो अगर आप वहाँ हो नहीं तो आप कुछ कह नहीं सकते। बट डेफिनेटली द थिंग इज़ कि अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना, और डेमोक्रेसी में इंसान अगर एक जगह कुछ खड़े होकर बोलना चाहता है तो आप इंसानों से वो नहीं छीन सकते, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का बर्ताव बहुत ही गलत है। वो सिर्फ अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज कर रहे थे, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू फाइंड अ बेटर वे टू डील विद दिस ऑल टुगेदर। डेफिनेटली मोर अकाउंटेबिलिटी ऑन देयर पार्ट। दे कुड स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, उनको बात स्टार्ट करने की ज़रूरत है एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमारी अगर बात सुन ली गई होती तो ये इस कगार पे चीज़ें आती नहीं कि शायद हालतें यहाँ तक पहुँचती। पहले इस्तीफा ले लिया गया होता तो अभी इस तरह से नहीं होता। इस्तीफा नॉट पर्टिकुलरली, मतलब वो तो हमारी डिमांड है ही, बट एट द एंड ऑफ द डे एक बात करने की, सुनने की कोशिश भी करी गई होती। तो जिस तरह से आपने इतने बड़े नोबेल, मतलब ऑलमोस्ट सोनम जी को जिस तरह से उठा के ले जाया गया, वही अपने आप में एक बहुत ही बेइज्जती पूरी प्रोटेस्ट की। तो और बेटर तरीके से डील करने के, दैट्स ऑल वी आर आस्किंग फॉर। ये डेमोक्रेसी है, हम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, बस ये डिमांड है एट दिस पॉइंट। आप उदयपुर से हैं? जी मेरा, हाँ, सॉर्ट ऑफ ननियाल यहाँ पे, यस। उदयपुर में आज भी आवाज़ उठाने की जो बात है, जो उनका मामला है, वो आज भी जिंदा है, इसके बारे में क्या कहेंगी? आई एम वेरी प्राउड। वैसे मतलब मैं खुश हुई यहाँ के और ये देख के। और बात सिर्फ उदयपुर की नहीं है, बात ये है कि पूरे देश में स्टूडेंट्स हर जगह है, एजुकेशन हर एक को चाहिए। तो सब लोग जितना उठ के इस चीज़ के साथ सॉलिडारिटी में खड़े रह पाए, उनको जितने ज़्यादा नंबर्स दिखेंगे शायद उनको इस चीज़ की इफेक्टिवनेस रियलाइज़ होगी। अभी तक हुई नहीं है, उन लोग ने पूरा सिटी भर दिया था कल, शायद इसके आगे सुन ले। हमारा काम यहाँ खड़े होकर सपोर्ट करना है। तो देखिए, हमारा काम है खड़े होकर सपोर्ट करना के साथ यहाँ के युवा जो है वो जो है यहाँ पर आए हुए हैं और हम बात करेंगे। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। मैम, आपका नाम बता दें। पीसफुल प्रोटेस्ट है ना, और हम सिर्फ अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। जो नीट स्टूडेंट्स के साथ हुआ, जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ, और जो 20 तारीख को दिल्ली में हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। इट वाज जस्ट अ पीसफुल प्रोटेस्ट, पर जो उन्होंने किया वो आज हम यहाँ पे खड़े उस चीज़ के लिए। फिर अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उसके बाद अगला कदम कुछ और हो सकता है। हम बिलीव करते हैं पीस में, पर हम हमारी राइट्स के लिए एटलीस्ट बात तो कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने राइट्स के लिए बात करें, उनकी डिमांड कर रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट का ऊपर है वो कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं लिया है। तो देखिए, हर तरफ एक ही पुकार है कि उनको इस्तीफा भी चाहिए और उनके जो राइट्स है उसके ऊपर बात भी होनी चाहिए। मैम, आपका नाम बता दें। मेरा नाम सानिया प्रजापति है सर। जी, इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगी और कल जो दिल्ली में हुआ उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसकी रीढ़ की हड्डी है वो बोलेगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबकी रीढ़ की हड्डी है और यहाँ पे आके खड़े हैं। यहाँ पे बात है पेपर लीक की, ना बीजेपी की बात है ना सीजेपी की बात है, बात सिर्फ पेपर लीक की है और जो कि बंद होने चाहिए। अगर कोई अनपढ़ गंवार बच्चा पेपर लीक के जरिए अगर डॉक्टर बन गया तो आप ही का ऑपरेशन गलत होगा और कहीं ना इतना गलत होगा कि आपकी जान जोखिम पर आ सकती है। तो शायद नहीं, बिल्कुल पेपर लीक बंद होने चाहिए। किसी बड़े अधिकारी के मुंह से एक जुमला निकला और उस जुमले से पूरी पार्टी बनी। पार्टी के बाद एक पूरा जो युद्ध है जो उसके साथ हो चला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इंडिया है और यहाँ पे ऐसा हो सकता है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मजाक में बनी थी पार्टी और अब जाके इसने इतना विकराल रूप ले लिया है। कई लोग हैं जो इस पार्टी के साथ नहीं है, बट वो मुद्दे के साथ है और मैं भी यहाँ पे मुद्दे के साथ हूँ। पेपर लीक बंद होना चाहिए तो मतलब होना चाहिए। तो बदलाव हर किसी की जो है वो चाहत होती है और बदलाव होना ही चाहिए और यहाँ सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि उनको बदलाव चाहिए। जी, देखें कि यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके अंदर काफ़ी सारे युवा भी हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इतने सारे लोग जो है ये किसी और के लिए नहीं, ये देश के लिए आए हैं, देश के युवाओं के लिए आए हैं, उनके भविष्य के लिए आए हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम बता दें। हम तो उदयपुर की जनता है और आज ये जो भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं आपके इस मंच के माध्यम से खुलो चुनौती दे देता हूँ इन सभी को। प्रोटेस्ट करना, शांति से करना, उदयपुर का कोई माहौल बिगाड़ना नहीं। और अगर इस मंच का उपयोग किसी भी तरह से किसी जाति, धर्म, समाज को अगर गाली देने से शुरू हुआ तो उसका अंजाम आप सभी जितने भी हैं वो स्वयं भुगतने के लिए तैयार रहना। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित आप प्रोटेस्ट करिए। आपने अगर किसी धर्म को, किसी के धर्म के किसी देवता को अगर किसी भी प्रकार से अपमानित करने का आपने तनिक भी प्रयास किया तो ये उदयपुर की जनता आपको ये प्रोटेस्ट आपका समझो आज शाम को ही खत्म है, समझ लेना। जी, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? सबसे पहले पूरे देश के युवा बेरोजगार बार बार रह रहे कि पेपर लीक हो रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर आज युवा एकत्रित हुए हैं। और आप 3 दिन से देख लीजिए दिल्ली में जो हालतें खराब है और युवाओं की 3 मांगे। मैंने तो कि सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनको इस्तीफा देने के लिए किया जाए और एक ही मांग करें कि जब गलती हुई है, पेपर लीक हुआ है,
तो कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला दे तो इतनी ये सब शांत हो जाएगी और आने वाले टाइम में इस चीज़ को विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। सर आप बता दें आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम यशवंत चौधरी है। जी, किस हिसाब से देखते हैं इस पूरे मामले को? ये सर बच्चों के आने वाले भविष्य का मामला है। पहले भी इसमें 10 सालों के अंदर 152 या 55 पेपर लीक हो चुके हैं। कोई इसमें किसी केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री और शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। और जो प्रोटेस्ट दिल्ली में हो रहा था, उस तरह युवाओं के ऊपर जो कुठाराघात और जो मारपीट करी है, ये मारपीट कदापि नहीं होनी चाहिए। ये देश का आने वाला भविष्य है। आज आप देश के मंत्री, इनमें से कोई देश का प्रधानमंत्री या मंत्री बनकर निकलेगा। इनके साथ अगर आप मारपीट करेंगे तो इसी तरह देश का युवा आपको कुर्सी पे, इसी युवा पीढ़ी ने आपको प्रधानमंत्री जी मोदी जी को इस कुर्सी पे बिठाया था और ये युवा आपको हटाने का काम भी करेगा। जो कल जो मामला हुआ उसमें क्या ज़्यादा दिक्कत कर दी गई है या उसको नहीं होना चाहिए था, इस बारे में कुछ बताएं। नहीं, अगर आपको पता है कि 20 दिन से युवा साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो सरकार की तरफ से इतनी जवाबदेही तो बनती है कि कोई भी मंत्री या कोई भी सरकार का नुमाइंदा आकर उन लोगों से बात करता और उसके प्रति उत्तरदायी बनता, तो होता कि ये प्रोटेस्ट ही नहीं होता, इस तरीके का मामला ही नहीं बनता। तो इस तरीके के सरकार को सामंजस्य जनता और युवाओं के साथ बिठाना पड़ेगा, अन्यथा आप तानाशाही और हिटलरशाही करके सरकार नहीं चला सकते। सर आपका नाम बता दें, क्या कहना चाहिए? रोहित पालीवाल नाम है। देश में जो तानाशाही नरेंद्र मोदी और रंगाबीला की जोड़ी है, पूरे देश के युवाओं का भविष्य खराब किया। नीट पेपर लीक, साथ साथ वोट चोरी, हर चीज़ में ये अपनी निजता पे आ गए। आज नीट को पेपर लीक को लेकर जो युवा साथी एकत्रित हुए हैं, हमारा एक ही यूथ कांग्रेस के हम सभी साथी से एक ही आग्रह है कि नरेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और युवाओं को जो 3 मांगे, इनके प्रमुख मांगे, वो पूर्ण होनी चाहिए। सब अगर इस्तीफा नहीं होता है तो क्या आपको लगता है कि ये जो आंदोलन है ये देशव्यापी आंदोलन होगा? ये देशव्यापी आंदोलन चलेगा। और आज तो ये नीट के छात्र कल यूथ कांग्रेस NSY पूरे प्रदेश में जल्द ही हमारे AICC के निर्देश पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए कि जी सर आपका नाम बता दें। प्रदीप चौधरी NSY जिलाध्यक्ष हूँ मैं। आज इस प्रोटेस्ट में मैं भी शामिल हुआ हूँ। ये इतने 20 दिन से जो प्रोटेस्ट चल रहा था और जिस तरीके से कल घटित जो वारदात हुई दिल्ली के अंदर, उसको मैं कथित रूप में मैं नहीं मानता हूँ, जिसमें सरकार का ही पूरा दोष है। ठीक है, सरकार का अगर 20 दिन के अगर ये होता, अगर वो आ जाती, बात कर लेते, डिस्कस कर लेते। 20 दिन एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड था। तो सरकार को सब कुछ पता है, जो 100-200 मीटर के दायरे में जो चल रहा था, अब सरकार आ रही है, जा रही है, सब तरह से इतना मीडियाबाजी हो रहा है, सब कुछ हुआ है। लेकिन जो भी नहीं हुआ, जो भी हुआ है कल बहुत ही बुरा हुआ है। ये सबसे बड़ा मतलब देश के लिए बहुत, बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही गलत था कल। जो कथित तौर पर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और जो ब्रूटलिटी वहाँ देखने को मिली, उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या हो रहा है? बिल्कुल गलत। ये जो सरकार ने जिस तरीके से मतलब बच्चों के ऊपर ये मतलब वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें इस तरीके से मतलब देना, आंसू गैस के गोले, लाठियाँ चलाई, लड़कियों के ऊपर कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लड़कियों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से ये किया है पूरा निंदनीय है। बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ। सरकार आज इसीलिए हम इस प्रोटेस्ट में आए हैं ताकि बच्चों को सपोर्ट मिल सके। मैं NSY देहात जिलाध्यक्ष हूँ उदयपुर से, और हम बच्चों के साथ में सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को इसके पक्ष पे आना चाहिए। तो देखें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के हर वर्ग और हर जगह से उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। और ये जो प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके सपोर्ट के लिए NSUI जो है वो भी यहाँ पर जो है इनको सपोर्ट देने के लिए पहुंची है। और उन्होंने कहा है कि हम आगे भी इस तरह से प्रोटेस्ट जो होंगे जो बिल्कुल पीसफुल हो, जिसके अंदर जो मांगे हैं, मुख्य मांगे, उनके सपोर्ट के लिए हम पहुंचते रहेंगे। उदयपुर में जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, अलग अलग तरीके से उस अपनी उपस्थिति और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए युवा आ रहे हैं। एक युवा देखें, बाबा साहब की जो तस्वीर है उसको लेकर आए हैं, इनसे पूछेंगे आपका नाम बताएं। मेरा नाम धर्मांशु बगोरा है जी। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा देश जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है उसके हिसाब से ना चल रहा है। जो ये लोकतंत्र है वो अब लोकतंत्र नहीं, अब राजतंत्र के हिसाब से चल रहा है। तो अभी ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें और कितने लोगों की आने की उम्मीद है और किस तरह से? और अभी तो आएंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना देता है, नहीं दे, तब तक यहाँ पर प्रोटेस्ट चलता रहेगा और हम करेंगे प्रोटेस्ट। सभी की एक ही मांग है कि इस्तीफे की मांग है और जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सही कराने की मांग है। उदयपुर के जितने भी युवा हैं वो आज इस नगर निगम के इस ग्राउंड में इकट्ठा हुए हैं और इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से इतने शॉर्ट नोटिस पे इतने लोग इकट्ठा हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है एक युवा, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद फैजान शेख है। आज पहला सवाल मैं उदयपुर न्यूज़ से पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, मतलब किसको सुनाने के लिए हो रहा है?
जो मैंने अभी तक यहाँ पे लोगों से बात की है उसमें यही है कि ये सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। अरे यार देखो, आदमी जब 2 टाइम में नहीं बोलता है, या तो वो गुमशुदा हो गया हो या तो मर गया हो। या तो सरकार घूम चुकी है या तो मर चुकी है, ताकि क्या सामने से जवाब नहीं आ पा रहा है। इतने लोग यहाँ पर है, इनसे कई 10 गुना ज़्यादा दिल्ली के जंतर मंतर में खड़े हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने लट खाए, जिनके परिवार वाले परेशान हैं। या हमारा लड़कियों को तक नहीं बख्शा है इन्होंने, और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो घूम चुके हैं, घूमे हुए जवाब नहीं देते हैं, मरे हुए भी जवाब नहीं देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये इस्तीफा होगा या नहीं होगा? सब इन्हीं के हैं, सब इन्हीं के हैं। लेंगे तो भी हम ही लेंगे, नहीं लेंगे तब भी हम ही लेंगे। सब इन्हीं के हैं। क्या बोले आप? अभी जैसे कि उड़ीसा में पहली बार आई थिंक बीजेपी आई है, वो भी धर्मेंद्र प्रधान की वजह से आई है, इसलिए क्या उनको हटा नहीं सकते हैं। तो ये देखें कि हर वर्ग के युवा के एक ही पुकार है, एक ही उनकी मांग है कि जितनी जल्दी हो सके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। और ये जो प्रोटेस्ट है पीसफुल उदयपुर में चल रहा है, ये इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक कि इनकी मांगें पूरी नहीं होगी। ये जो आप संविधान का पूरा लेके आए हैं, इसका संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो ये देना चाहता हूँ कि जो मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब हर इंसान को समानता का अधिकार है, सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो मतलब अगर हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो मतलब किसी को अपनी आवाज़ दबानी नहीं चाहिए। कितने युवाओं का और आने की उम्मीद है? वो तो उनका सोचना है। देखो जैसे मुझे मेरी जिम्मेदारी मेरे को लगता है आना चाहिए, तो मैं आया। तो इन्होंने यहाँ आकर इनकी जिम्मेदारी निभाई है, क्या आप भी आ रहे हैं?